हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कुड के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक मॉडल वर्ब है और जानेंगे कि कुड से रिलेटेड सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं 5 मिनट के अंदर आपको कुड के सभी यूजेस को समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुड एक मॉडल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सकता। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कुड को हम 7 तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका सबसे पहला टाइप है कुड, जिसका मीनिंग होता है सकता है, सकता था एबिलिटी के केस में, सका, पाया या पाता। जब कभी भी सेंटेंस में आपको इस तरीके के शब्द दिखेंगे तो आप कुड का यूज करेंगे। अब सेकंड नंबर पे है कुड बी, जिसका मीनिंग होता है हो सकता है या किया जा सकता है। थर्ड तरीके का कुड है कुड हैव, जिसका मीनिंग होता है सकता था हाइपोथेटिकल सेंटेंस के केस में और पास हो सकता है। चौथा टाइप है कुड हैव टू, जिसका मीनिंग होता है करना पड़ सकता है। फिफ्थ नंबर पे है कुड हैव बीन, जिसका मीनिंग होता है हो सकता था या किया जा सकता था। सिक्स्थ नंबर पे है कुड हैव हैड, जिसका मीनिंग होता है पास हो सकता था। अब सातवें और आखिरी तरीके का कुड है कुड हैव हैड टू, जिसका मीनिंग होता है करना पड़ सकता था या पड़ जाता। वैसे तो नॉर्मली कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभी हम कुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज करते हैं, जैसे कि मैंने इस चार्ट में दिखा रखा है। तो चलिए इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम कुड से रिलेटेड सभी सेंटेंसेस को वन बाय वन करके फ्रेम करते हैं। इसका सबसे पहला टाइप है कुड। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सकता है, सकता था, सका, पाया या पाता इस तरीके के शब्द दिखते हैं तो आप कुड का यूज करेंगे। जैसे अगर आपको बोलना हो मैं आज ऑफिस जा सकता हूं, आप देख रहे हैं इसमें सकता हूं जैसे वर्ड का यूज किया गया है, तो आप इसको लिखेंगे आई कुड गो टू ऑफिस टुडे। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो उन दिनों वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकता था, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं उन दिनों वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल पाता था। आप इस सेंटेंस को लिखेंगे दोज डेज ही कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। इसका थर्ड सेंटेंस है मैं वहां नहीं पहुंच पाया, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं मैं वहां नहीं पहुंच सका। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में पाया या सका शब्द का यूज किया जा रहा है, तो आप इसके लिए भी कुड का यूज करेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई कुड नॉट रीच देयर। अब इसका चौथा सेंटेंस समझते हैं। सेंटेंस है काश मैं आपसे एक बार मिल पाता। आप देख रहे हैं सेंटेंस में पाता शब्द का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे आई विश आई कुड मीट यू वंस। आई विश का मतलब होता है काश मैं। चलिए अब इसका दूसरा टाइप समझते हैं कुड बी, जिसका मीनिंग होता है हो सकता है या किया जा सकता है। जब कभी भी किसी वाक्य में हो सकता है या हूँ जैसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो आप कुड बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर वाक्य में किया जा सकता है जैसे शब्द का प्रयोग होगा तो आप कुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। चलिए हम इसे कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। वह इस समय वहाँ हो सकता है, आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे ही कुड बी देयर राइट नाउ। इसी तरीके से इसका सेकंड सेंटेंस है यह बहुत जोखिम भरा हो सकता है, इट कुड बी वेरी रिस्की। आप देख रहे हैं इन दोनों सेंटेंसेस में हो सकता है जैसे शब्द का यूज किया जा रहा है, इसलिए हम सेंटेंस को फ्रेम करते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। इसका थर्ड सेंटेंस है आपको इस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो हम कुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और सेंटेंस कैसे बनेगा, यू कुड बी अरेस्टेड फॉर दिस क्राइम। अब इसके चौथे सेंटेंस को समझते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, दिस टारगेट कुड बी अचीव्ड। चलिए अब कुड के तीसरे टाइप को समझते हैं, जिसका नाम है कुड हैव। कुड हैव का मीनिंग होता है सकता था हाइपोथेटिकल सेंटेंस के केस में और पास हो सकता है। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में सकता था वर्ड आएगा तो आप कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट हो रहा होगा कि सकता था के केस में तो हम कुड का भी यूज कर सकते हैं, तो फिर कुड हैव क्यों लगाया जाए। तो याद कीजिए मैंने आपको इसके बारे में स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर सकता था एबिलिटी शो कर रहा है तो उस केस में हम कुड का यूज करेंगे, लेकिन अगर सकता था कोई हाइपोथेटिकल मतलब कोई काल्पनिक सिचुएशन है तो उस केस में हम कुड हैव का यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इससे जुड़े सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हम उस दिन एक दूसरे की मदद कर सकते थे। अब इस सेंटेंस में क्या बता रहा है कि हम उस दिन एक दूसरे की मदद कर सकते थे, मदद की तो नहीं ना, तो ये काल्पनिक सिचुएशन है। तो इस केस में हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, वी कुड हैव हेल्प ईच अदर दैट डे। इस सेंटेंस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। अब इसका दूसरा सेंटेंस समझते हैं। वह नेट की परीक्षा आसानी से पास कर सकता था, परीक्षा पास कर सकता था, की तो नहीं ना, तो ये भी एक काल्पनिक सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो इसमें भी हम कुड हैव का यूज करेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही कुड हैव पास द नेट एग्जाम इजिली। अब इसका एग्जाम्पल नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। उसके पास अगले साल एक घर हो सकता है। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में पास हो सकता है वर्ड आ रहा है, तो उसके साथ हम कुड हैव का यूज करेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही कुड हैव अ हाउस नेक्स्ट ईयर। अब इसका फोर्थ एग्जांपल ट्रांसलेट करते हैं। उनके पास हथियार हो सकते हैं, तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, दे कुड हैव वेपन्स।
चलिए अब हम कुड के चौथे टाइप को समझते हैं जिसका नाम है कुड हैव टू, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है करना पड़ सकता है। इसका सबसे पहला सेंटेंस है मुझे रविवार को ऑफिस जाना पड़ सकता है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? आई कुड हैव टू गो टू ऑफिस ऑन संडे। इसी तरीके से इसका अगला सेंटेंस है हमें अगले महीने दिल्ली जाना पड़ सकता है। वी कुड हैव टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। इसका थर्ड सेंटेंस है तुम्हें आज रात ऑफिस में रुकना पड़ सकता है। यू कुड हैव टू स्टे इन द ऑफिस टुनाइट। अब इसका चौथा सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तुम्हें दोबारा मेरे घर आना पड़ सकता है। यू कुड हैव टू कम टू माई हाउस अगेन। चलिए अब हम कुड का फिफ्थ टाइप समझते हैं जिसका नाम है कुड हैव बीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हो सकता था या किया जा सकता था। इसका सबसे पहला सेंटेंस है यह बहुत जोखिम भरा हो सकता था। इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की। इसका दूसरा सेंटेंस है मंदिर में भंडारा हो सकता था। भंडारा कुड हैव बीन इन द टेम्पल। अब इसका थर्ड सेंटेंस समझते हैं तुम्हें इस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था। तो आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में किया जा सकता वर्ड आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें कुड हैव बीन के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो इस केस में सेंटेंस कैसे बनेगा? यू कुड हैव बीन अरेस्टेड फॉर दिस क्राइम। इसी तरीके से इसके फोर्थ सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं उसे अवार्ड दिया जा सकता था। ही कुड हैव बीन गिवन अवार्ड। चलिए हम कुड के सिक्स टाइप को समझते हैं जिसका नाम है कुड हैव हैड, और इसको हिंदी में बोलते हैं पास हो सकता था। इसका सबसे पहला सेंटेंस है उसके पास आज एक बड़ा घर हो सकता था परंतु उसने मेहनत नहीं की। ही कुड हैव हैड अ बिग हाउस टुडे बट ही डिडंट वर्क हार्ड। इसी तरीके से इसका सेकंड सेंटेंस है तुम्हारे पास कार खरीदने के लिए पैसे हो सकते थे लेकिन आप बचा नहीं पाए। इस सेंटेंस को हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे यू कुड हैव हैड मनी टू बाय अ कार बट यू कुड नॉट सेव मनी। अब इसका थर्ड एग्जांपल समझते हैं मेरे पास कंप्यूटर हो सकता था लेकिन मैंने मोबाइल फोन खरीदना पसंद किया। आई कुड हैव हैड कंप्यूटर बट आई प्रेफर टू बाय अ मोबाइल फोन। इसी तरीके से इसके फोर्थ सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करते हैं तुम्हारे पास भी लैपटॉप हो सकता था। यू कुड हैव हैड अ लैपटॉप टू। चलिए हम कुड के सातवें टाइप को समझते हैं जो कि इसका आखिरी टाइप है कुड हैव हैड टू, जिसका मीनिंग होता है करना पड़ सकता था या करना पड़ जाता था। इसका सबसे पहला सेंटेंस है तुम्हें उससे मिलने जाना पड़ सकता था। यू कुड हैव हैड टू गो टू मीट हिम। इसी तरीके से इसका सेकंड सेंटेंस है आपको आज ऑफिस जाना पड़ जाता। यू कुड हैव हैड टू गो टू ऑफिस टुडे। अब इसके थर्ड सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तुम्हें आज रात ऑफिस में रुकना पड़ सकता था। यू कुड हैव हैड टू स्टे इन द ऑफिस टुनाइट। इसी तरीके से इसका फोर्थ सेंटेंस है तुम्हें दोबारा मेरे घर आना पड़ सकता था। यू कुड हैव हैड टू कम टू माई हाउस अगेन। तो फ्रेंड्स हमने कुड के सभी टाइप को वन बाय वन करके समझ लिया है और जान लिया कि किस कंडीशन में किस कुड का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस।